दोस्तों, आज 28 दिसंबर और ये 2020 का मात्र अब 29, 30, 31 3 दिन बच गया और ये शुभ शुभ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हमारा कोट और विचार है कि मेनी पीपल यूज एंगर एज ए वेपन, कीप ह्यूमैनिटी एज योर आर्मर एंड एक्सपीरियंस प्रोटेक्शन। और हम सभी शुभ और शांति के साथ समाज में रहने वाले सामाजिक प्राणी अपने देश से मोहब्बत और प्यार करते हैं। हालांकि एक ह्यूमैनिटेरियन होने के नाते मानवाधिकार को मानने वाले पृथ्वी के हर जीव जंतु, हर मानव, चाहे वो 203 देशों में बटे और फैले हैं, उन तमाम लोगों से हम लोग प्यार और मोहब्बत करते हैं, अमन और शांति का कामना करते हैं और सभी मिल कर के अपनी पृथ्वी को के जीवन को बचाएं, उन्हें सुंदर बनाएं, निर्माण करें, राष्ट्र का, समाज का, परिवार का। तो हम सभी एक मानव, जो कहते हैं कि एक उत्तम प्राणी होता है पृथ्वी का, और उत्तम तभी बनेंगे जब हम उत्तम कार्य को अंजाम देंगे। अगर हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह गलत तरीके से एक दूसरे को नीचे दिखा करके अहम में और सत्ता के लिए, चंद खुशियों के लिए अगर हम जीते हैं तो हम कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हैं। उनमें भी कोई सेंस होता है। एक मच्छर में भी बहुत ज़्यादा सेंस होता है। वो अपना शिकार करता है, आपके कानों पे आ करके पहले वो वार्निंग देता है। आपकी आंखें खुली होती है तो वो आप पे वार नहीं करता। तो उसकी जो सहन शक्ति या जो उनकी देखने या समझने की जो शक्ति है, हम उनकी भाषा को नहीं समझते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर और चालाक है। जबकि एक मानव को चतुर और चालाक और बुद्धिमान कहा गया है, लेकिन वो अपने को पहचानता नहीं और लोगों को कष्ट पहुंचाता रहता है। तो ये होना नहीं चाहिए। सरकार जहां बनती है वो सुशासन के लिए होती है, उसकी देखरेख करने के लिए होती है। जिस तरह से एक परिवार में एक मुखिया को बनाया जाता है कि वो घर की सारी समस्याओं का, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो अन्य घरों की साज सज्जा और बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हो, उसकी वो एक कमांड करता है। एक लिमिटेशन में जो उनके पास पैसे होते हैं उससे वो सारी चीज़ों को अंजाम देता है और कोशिश करता है कि परिवार के हर एक सदस्य को बराबर का हक अधिकार मिले। उसी तरह से समाज की संरचना होती है और देश का भी उसी आधार पे होता है। लेकिन हम जानते हैं और देख रहे हैं कि जिसे हम अपने देख रेख के लिए, निर्माण के लिए जनप्रतिनिधि और लीडर्स बनाते हैं कि वो हमें काम करें, उसके बदले में वो सैलरी लेते हैं, हमारी टैक्स लेते हैं, बदले में DA भत्ता लेते हैं और दुनिया भर की सुख सुविधाएं लेते हैं। लेकिन वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों से बहुत दूर चले जाते हैं। और तब अहरा जैसे संस्था, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के जो कार्यकर्ता जो भारत और विदेशों में फैले हैं, वो अपने अधिकार और समाज के अधिकार और राष्ट्र के अधिकार की मांग को उठाते हैं। अगर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नौकरशाह, हमारे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, हमारे जो मीडिया, स्वयंसेवी संगठन और बहुत सारे जो हमारे ये जो सारे व्यवस्था के अंदर जो इकाइयां हैं, वो सभी लोग अपने अपने ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जनता जो हमारे हैं, चाहे उसमें महिला हैं, नौजवान हैं, जवान हैं, किसान हैं, सभी अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी के साथ करें तो किसी को भी अधिकार मांगने की ज़रूरत नहीं आन पड़ेगी। और ऐसी सूरत में जो मानवाधिकार पे जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन हो या अन्य,
उन तमाम लोग अपने आप स्वतः ही बंद हो जाएंगे या उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हम कर्तव्यों से विमुख होते हैं, कर्तव्यों से दूर होते हैं, एक दूसरे को मारने, गिराने, शोषण करने, उत्पीड़ित करने, दबाने में लगे रहते हैं, भ्रष्टाचार में पिले होते हैं। तो वैसी हालत में अधिकारों की मांग होती है, चाहे वो व्यक्तिगत अधिकार हो, चाहे वो हमारे सामाजिक पारिवारिक अधिकार हो, चाहे वो देश के अधिकार हो। अधिकारों की मांग तब होती है जब हम कर्तव्यों से विमुख होते हैं। तो अधिकार जैसा जो सूरत है, जैसी हालत है देश का, हमने कई बार कहा कि जब क्राइम अगर ख़त्म हो जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, थाना बंद हो जानी चाहिए, कोर्ट कचहरी बंद हो जानी चाहिए। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि पुलिस दमनकारी है, ज़्यादा पुलिस और ज़्यादा पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, ज़्यादा कोर्ट कचहरी बन रहे हैं, क्योंकि आप और हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाते हैं, कहीं ना कहीं भेड़ बकरियों की तरह, कहीं ना कहीं अंधभक्ति में डूबकर, कहीं ना कहीं आस्था में डूबकर, कहीं ना कहीं हम दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और यही वजह है कि सिक्योरिटी और जो न्यायपालिका वो आगे बढ़ रही है और वो ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रही है। संविधान के अंदर या जो हमारी व्यवस्था होती है उसमें कहीं कोई पार्टी या कोई ऐसे नेता जिनको सैलरी मिलनी चाहिए, उनको डीए भत्ता मिलना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी देख रेख के लिए उनको कुछ खर्चे मिलनी चाहिए, ठीक है, समाज सेवा करते हैं, कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई नंगा नहीं रह सकता, उनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से लूट खसोट होती है, जिस तरह से सैलरी अपने तरीके से बढ़ा दिए जाते हैं, डीए भत्ता बढ़ा चाहते हैं, जिस तरह से अपनी सहूलतें, अपनी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और करोड़ों करोड़ रुपया जो है जनता के गाढ़ी पसीने खर्च की जाती है, तो ये जो व्यवस्था है जो ठीक नहीं है। इसलिए हमने बार बार कहा कि भारत को सुंदर बनाना है, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो आपको ईमानदारी के साथ, समानता के साथ और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही आप काम करें, न कि जो है लोगों के खून पसीने को लूट करके, लोगों को धोखा दे करके, जुमलाबाजी करके, झूठ बोल करके। तो इस तरह से आगे बढ़ना ये जो है न्याय संगत नहीं है, इस पे भी तरीका होना चाहिए। और जो कानूनविद लोग हैं वो ईमानदारी के साथ काम करें। वो लोग भी आप आए दिन देख रहे हैं कि वो बिक रहे हैं या सत्ता के गलियारों में जा करके उनके साथ चिपक रहे हैं। मीडिया भी जो है सत्ता के और कॉरपोरेट हाउस के हाथों में नाच रही है और जब उन पर थोड़ी सी तकलीफ होती है तो नाचने लगती है। और आज हमारे किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं तो आज के नौजवानों से आग्रह करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के दमन को नहीं देखा, जिन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने हमारे भारतीयों को बहुत दमन किया, बहुत शोषित किया, उत्पीड़ित किया, उनकी बातों को नहीं सुना, उन्होंने मनमानी तरीके से हमारे ऊपर शासन किया, आज उसकी एक झलक अगर दिल्ली के सभी बॉर्डर पे जा करके किसानों के दुख दर्द को देखें, उनके आंदोलन को देखें, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उनको देखें, तो आपको एहसास हो जाएगा कि शायद इसी तरह से ही अंग्रेज भी हमारे भारतीयों पे जुल्म कर रहे थे। इस तरह से आपको एक जो है इंटर्नशिप का जो आजकल एक चलन चल पड़ा है कि लोगों को एक ज्ञान मिलना चाहिए, उसके लिए व्यावहारिक लोगों को भेजा जाता है कंपनियों में और जगह। तो आज हमारे नौजवानों को, खास करके जो नौजवान हैं, जो लोग उत्तेजित होते हैं और वही जो है हमारे समाज का, हमारे देश का एक रीढ़ है, उन्हें और जो लोग जो जंतर मंतर पे और जगह धरना प्रदर्शन या बहुत सारे बकवास करते रहते हैं, उनको इन तमाम आंदोलनों को, जो आज किसान का आंदोलन है, उसको देखना चाहिए। ये किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी सिख या जात धर्म का नहीं है, बल्कि किसान जो अन्नदाता हैं उनका ये एक आंदोलन है, उनकी एक मांग है। और उसकी मांगों को नज़रअंदाज करते हुए सरकार बगलें झाँक रही है, कहीं यहाँ सम्मेलन, कहीं वहाँ सम्मेलन, कभी यहाँ विजिट, कभी वहाँ विजिट, कभी साउथ, कभी नॉर्थ ईस्ट में घूम रही है और तरह तरह की इधर उधर की बकवासें हो रही हैं। क्या इनको ये मोरल, क्या इनको ये दायित्व नहीं बनता कि इन किसानों, जो ये अन्नदाता हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं,
ये अगर कहीं गलत हैं तो इनके बीच में जा करके, चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जिस तरह से आप वोट लेने जाते हैं, आप घर घर में जाके वोट मांगते हैं, भीख मांगते हैं, क्या आप इनके बीच में जा करके बात नहीं कर सकते हैं कि मेरे किसान भाई, जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, इसमें अगर गलत है तो इसको माइनस करो, हटाओ, दूसरा बनाओ, चेंज करो। तो चूंकि ये जो है सरकार की दायित्व होनी चाहिए, लेकिन सरकार अपने दायित्वों से विमुख होती है, नौकरशाह सरकार के पट्टू होती है, जो हमारे न्यायपालिका, कार्यपालिका, सिक्योरिटी, हमारे जो मीडिया, ये भी सरकार की पिट्ठू हो गई है। तो ऐसी हालत में जनता जनार्दन जिसको कहते हैं, जनतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते कहाँ है? तो ये सारी चीज़ें बेईमानी हो जाती है। और ऐसी सूरत में जो किसान अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए, उसमें तमाम तरह के धर्मों के लोग, तमाम आस्था के लोग, तमाम जात के लोग वहाँ पे सभी जगह सम्मिलित हैं। और उनकी जो अगर मांग जायज़ है तो उनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए। जो 3 विधेयक है, अगर उनको सूट नहीं करता है या उनके लायक नहीं है तो उसे ख़त्म कर करके उसकी जगह पे उनके माकूल, उनसे बात कर करके जो है नया विधेयक लाया जा सकता है, नया कानून बन सकता है, और उसके हिसाब से खुशी खुशी निर्माण के लिए काम कर सकते हैं, ताकि किसान अपने खेतों में जाएं, काम करें, घरों में अपने परिवार को देखें, और हमारे लिए और हम समाज के लिए जो लोग अन्न नहीं उगाते उनको भी वो अन्न मिल सके, सस्ते और सुलभ तरीके से मिल सके। तो जो लोग कॉर्पोरेट हाउस कर करके गलत कर रहे हैं, आज कहते हैं कि वो हमारे देश का है, लेकिन वो कॉर्पोरेट हाउस वो कल गलत हो सकता है, कल विदेशों के हाथ में बिक सकता है, कल विदेश भाग सकता है। तो हम क्या करेंगे? देश की दुर्भावना है। कहीं कोई संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि एक व्यक्ति देश को हाँकेगा। ये जो है यूनियन है, संघ है, सबको मिल कर करके सबकी मतों से देश चलता है, समाज चलता है, उसका विकास होता है। लेकिन यहाँ देखने को आ रहा है कि एक ही व्यक्ति जो कहता है उसको सबको मानना होता है। इस तरह से सभी भेड़ हैं और एक जो है आगे जा रहा है, पीछे पीछे सभी चल रहे हैं और उसकी बातों को मान रहे हैं कि वही सही है और बाकी वो गलत नहीं है। कल वो गलत करते हैं, कल वो भाग जाता है, कल को वो विदेशी हो जाता है, कल आप पे शासन करता है तो आप उसकी मानते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है और ये मुझे बुरा लगता है। मानवाधिकार के हक में नहीं है, मानवीय मूल्यों के लिए हक में नहीं है और इसको ख़त्म होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और साथ में जो हम लगातार आपको बातें कर रहे हैं, 3 दिन में हमने पूरा साल का भी आपको रिपोर्ट भी देनी है कि हमने पूरे मानवता पे क्या काम किया। हमने कोरोना के आधार पे जो लोग अपने घरों में रहे, अपनी सुरक्षा में रहे, आज भी हैं, उस हालत में भी अहरा जो है लगातार अपने कार्यालय को खोला, अपना काम करता रहा, लोगों को जोड़ने की काम करता रहा, लोगों को सद्बुद्धि और ज्ञान देने की बात करता रहा। जबकि आप सभी ज्ञानी हैं, हम सभी ज्ञानी हैं और इस तरह से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो फ़र्ज़ है उसे हमें निभा रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी है, दायित्व है, हम उसे निभा रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए हम लोग रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स, हम लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, आपकी मनमानी बढ़ती जा रही है, तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए हमें काम करना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार से पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम जो है प्रभावित हो चुका है। जन जन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, मनुष्य अपना सब्र खोता जा रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से उन्नति उसकी जो है उसके अपना गुस्सा निकल रहा है। कहीं रोड रेज की वजह से आपस में उलझन, एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं या गोली मार देते हैं। कई लोग प्रशासन से इतना क्षुब्ध हैं कि सरकारी कर्मचारियों के साथ भी बदसलूकी पर उतर आते हैं। कहीं लोग पुलिस पर भी अपना गुस्सा उतार देते हैं। कहीं लोग अपने परिवार पर भी गुस्सा उतारते हैं। कभी लोग अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, तो कभी बच्चे को, तो कभी पड़ोसी से उलझ जाते हैं। आदमी में इस तरह से बढ़ते गुस्से का कारण व्यवस्था की खामियां हैं, बढ़ती हुई असमानता की खाई, जिसका प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। पूरी विश्व में विगत 50-60 वर्षों में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह भ्रष्टाचार की अमर बेल लहरा रही है। हर दशक में भ्रष्टाचार अपना स्वरूप बदलता जा रहा है तथा और भी मजबूत होता जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कानून बनाते हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से भ्रष्टाचार अपना पांव
फैला लेता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए अपने आप पर गुस्सा करना, शरीर को कष्ट देना, उत्तेजित होने या कसमें खा लेने से बुरी आदतें नहीं छूटती, बल्कि वे और भी प्रबल और भी बढ़ जाती है। उदाहरण स्वरूप, सिगरेट पीने वाला कोई व्यक्ति अपनी आदतें से परेशान है और वह बार बार कसमें खाता है कि हम आगे से सिगरेट नहीं पिएंगे, तथा अपने परिजनों को आश्वासन देता है कि वह इस बुरी आदत को जल्दी छोड़ देगा, परंतु सिगरेट पीने की उसकी ललक और भी बढ़ जाती है और पहले यदि दिन में 4 बार सिगरेट पीता था तो बाद में वह 8 बार पीने लगता है। इसका कारण सिर्फ वही है कि जब हम किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए तैश में आते हैं, कसमें खाते हैं और लोगों को दिखाने के लिए उसे झूठा आश्वासन देते हैं, तो ये सभी चीज़ें उस आदत के लिए खुराक बन जाती है और वह आदत और भी मजबूत बन जाती है। बुरी आदत छूटने की बजाय और भी मजबूती से व्यक्ति को प्रभावित करने लगती है। ठीक इसी तरह से भ्रष्टाचार के साथ भी हो रहा है। भारत ही नहीं अपितु दुनिया भर की सरकारें भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाती है, भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने का संकल्प लेती है और बार बार संशोधन करके उक्त कानून को और मजबूत किया जाता है। परंतु परिणाम क्या होता है? परिणाम इसका उल्टा ही होता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने भी कानून बनाए जाते हैं वे सभी परिष्कृत तरीके से भ्रष्टाचार करने में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ट्रैफिक नियमों को कड़ा करने के लिए कानून में संशोधन करके पुलिस के अधिकार और भी बढ़ा दिए जाते हैं तथा जुर्माना की राशि भी बढ़ा दी जाती है। पर यह देखा गया है कि लोग जुर्माने की राशि देने की बजाय ट्रैफिक पुलिस को खुश करके अपना काम चला लेते हैं और पुलिस नियमों का उल्लंघन और तेजी से होने लगता है। इसी तरीके से राज्यों के बिजली बोर्ड अपने घाटे को कम करने के लिए प्रयास करते हैं। बिजली चोरी रोकने में लोगों को बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए कड़े कानून बनाए जाते हैं, परंतु लोग बिजली विभाग के कर्मचारियों से ही मिलकर बिजली की चोरी करने लगते हैं तथा भारी भरकम बिलों की वो माफ़ करवाने के लिए विभिन्न तरह के उपाय सोचने लगते हैं और इससे बिजली विभाग के अधिकारी वे कर्मचारियों की मदद लेते हैं। अतः बिजली का घाटा और बढ़ जाता है। ईमानदार उपभोक्ता समय पर बिजली का बिल देने के बावजूद बिजली कटौती से परेशान रहते हैं, जबकि बिजली चोरी करने वाले लोग नियमों और कानून की धज्जियां उड़ाकर मजे से रहते हैं। विभिन्न विभागों में भी इसी तरह की विसंगतियां देखी जाती है। विभिन्न राज्यों के परिवहन विभाग घाटे का पर इसलिए चलते हैं क्योंकि उनके कर्मचारी ईमानदार नहीं होते। सुनने में तो ये भी आता है कि कई बसों में के कल पुर्जों को परिवहन विभाग के कुछ कर्मचारी बाजार में कम दाम में बेच देते हैं। कई जगह यह भी सुनने में आता है कि परिवहन विभाग के लोग डीजल व पेट्रोल भी बाजार में बेचकर अवैध कमाई करते हैं। सोचने वाली बात यहाँ यह है कि अब चपरासी से लेकर मंत्री तक, क्लर्क से लेकर उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों तक सारी कमियों को जानते हैं। उन्हें यह भी पता है कि जो भी कानून बनाए जाते हैं उसका पालन नहीं होता है, फिर भी वे खानापूर्ति करके अपनी कर्तव्यों की इतिश्री कर देते हैं। ये स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इस तरह के भ्रष्टाचार से दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी के देशों के साथ साथ अरब, अफ्रीकी महाद्वीप के विभिन्न देशों व दक्षिणी अमेरिका व उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के कई राष्ट्र भी त्रस्त हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जगह जगह भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जितनी भी मुहिम चलाई जाती है वह जो है कम है। जब तक हम में खुद एक एहसास नहीं होगा, जब तक हम समाज और देश के ईमानदार नागरिक नहीं बनेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक ये बदलाव नहीं हो सकता। आज यही देखने को आ रहा है कि लोकतंत्र में लोग जो हैं वो पिछलग्गू, अंधभक्त और दलाल बन गए हैं और इसी तरह से जिस तरह से अंग्रेज़ों को लाया गया, मुगलों को लाया गया और राजाओं के चमचा गिरी करता रहे और लोग जो है दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, जो लोग हैं उन सभी को शोषण किया गया। आज हमारे किसानों के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है। किसान आंदोलन को ये बहुत हल्के में ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनके बीच में
फूट डालो, शासन करो, इनके बीच में कुछ बदनामियाँ कर दो, इनके बीच में झगड़ा करवा दो, इनके बीच में औरतों का, इनके बीच में गलत लोगों का, कभी ये कहते हैं कि आतंकवादी इसमें है, कभी कहते हैं अलगाववादी हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तानी हैं, और कभी ये हमारे जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, इन सच्चे और अच्छे जो आंदोलन हैं उनको नहीं दिखाते हुए ये सारे के सारे पाकिस्तान की न्यूज़ दिखाते हैं, चाइना के न्यूज़ दिखाते हैं, बम के न्यूज़ दिखाते हैं, कहीं यहाँ हो गया वो हो गया वो दिखाते हैं, या जो देश के प्रधानमंत्री हैं या होम मिनिस्टर हैं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ वो जो है योजना पर योजना लागू कर रहे हैं, झूठे सच्चे जो है अफवाहें हो रही हैं, उन पे वो ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। जबकि वो सच्चे जो हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, जो हमारे जो किसान हैं, जिनको जो दुख है, तकलीफ़ है, जो समाज के अंदर जो कुछ घटित हो रही है, उनको सही तरीके से दिखाकर उनको उनकी समस्या का समाधान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वो नहीं उठती, बल्कि जो है वो जो है एक गलत दशा में जा रही है। ये सही नहीं है। इसलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी ने किसानों के, अन्नदाताओं को हमेशा साथ दिया है और साथ देगा। और ये आंदोलन जो लोग हल्के में ले रहे हैं वो भूल कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उनसे जा कर करके उनकी समस्याओं का जल्दी से, तत्परता से साथ दें। जो पार्टियां, छोटी पार्टियां हो या कोई भी पार्टियां हो, वो जो रोटियां सेक रही है वो अपने तरीके से रोटियां सेक रही हैं और वो सेकेगी भी, क्योंकि आपने उन्हें मौका दे रहे हैं। आप उन्हें मौका ना दें। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों के बीच में जाकर बैठ के बात करें तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से आपने 370 हटा करके हीरो बने, जिस तरह से आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर करके हीरो बने, आप अगर किसानों के बीच में जा कर करके, जिस तरह से पुराने जो राजा थे वो कम्बल ओढ़ करके जनता के बीच में जाके उनकी समस्या समझते थे और उसका समाधान करते थे, उसी तरह से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर किसानों के बीच में जा करके उनकी समस्याओं को हल करते हैं, उनसे सुनते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और ज़्यादा हीरो बनेंगे और ज़्यादा वो जनता के प्यारे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। मेरा विचार है, मेरा सुझाव है कि प्रधानमंत्री को किसानों जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनके बीच में जाए, जिस तरह से केजरीवाल जाके अपने को हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो यूपी और पंजाब में अपना स्थान बनाना चाहते हैं या सेंटर में स्थान बनाना चाहते हैं। वो उनकी अपनी सोच है, अपने तरीके से चल रहे हैं। उसी तरह से बहुत सारी पार्टियां अपनी अपनी सोच लेके चल रही है। लेकिन हम पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति की बात नहीं करना चाहते हैं। आज सिर्फ किसान की बात है कि किसान के अधिकार को मिलना चाहिए, और उसके लिए देश के जो प्रधानमंत्री है वो जाकर के उनसे बात करें, वो हीरो बन जाए। वो उनको जो है हाथों हाथ लोगों को गोद में उठाएंगे, सारे किसान उनको साथ देंगे, देश के अंदर नौजवान उनको साथ देंगे। नौजवानों का जो बेरोजगारी का समस्या है उनको वो हल करे, बुला के बात करे, जनता दरबार लगाएं, जनता के बीच में जाए। लेकिन नहीं, वो तो 10-50 गाड़ियों में जाएंगे, हेलीकॉप्टर में जाएंगे, जहाज़ों में जाएंगे, सिक्योरिटी में रहेंगे, जेट कमांडो में रहेंगे। तो इस तरह का जनप्रतिनिधि हमारे देश को नहीं चाहिए। हमारा देश गरीब है, हमारा देश जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें घूमना चाहिए। जैसे नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री, जैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मेट्रो में चलता है, 2 लोगों के साथ, 2 साथियों के साथ चलता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छंद रूप से, भारत पूरा उनका है, पूरे भारत के अंदर घूमना चाहिए। और मेरा ये भी कहना है कि भारत के अंदर सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि 4-5 उप प्रधानमंत्री होना चाहिए, सारे कैबिनेट होना चाहिए। और जो कोई भी कोई काम करता है सबके राय मशवरा सहमति से होनी चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के हठधर्मी से देश नहीं चल सकती। तो इस तरह का जो है बदलाव होनी चाहिए। आज बस इतना ही। हम आपसे कल परसों ह्यूमन राइट्स ने क्या कुछ किया उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि हमने बीच में बहुत सारी बातें की हैं। आप लोग भी अपनी रिपोर्ट, जो हमारे ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे 704 सेंटर भारत के 36 राज्यों में हैं, जो विदेशों में हैं, उन तमाम लोगों से हमने कहा है कि आप एक पेज के ऊपर आपने क्या क्या किया है, आपके अगर कुछ फोटोग्राफ हैं, कोई वीडियो हैं जो आपने बना रखा है, या आपने जो काम किया कई बार हमने नहीं देखा, नहीं समझा, उसे जो है अहरा के प्रधान कार्यालय में भेजिए, ताकि उसको एक जगह संग्रहित कर करके उस पर एक जो है पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाया जा सके। उसे विदेशों में, देशों में सभी को दिखाया जा सके कि हमारे आंध्रा के लोग, हमारे बंगाल के लोग, हमारे महाराष्ट्र के लोग,
हमारे कर्नाटका के लोग, हमारे तमिलनाडु के लोग, हमारे झारखंड के लोग और अन्य राज्यों बिहार के लोगों ने ये काम किया है, जो मानवता के लिए काम किया है। क्योंकि सरकार और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी एजेंसियां यही देखना चाहती है कि अहरा जो 34 साल की हो गई है वो क्या कुछ किया, और बाकी जो संस्थाएं हैं जो बनी है वो क्या कर रही है। क्योंकि सरकार की नज़रें हमारे और आपके ऊपर है। आप जितना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं उतने ही आप जो है बदलाव, या उतने ही आप जो है लोगों के निशाने पे हैं। तो हमें अच्छे और सच्चे तरीके से, संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए। भारत के अंदर बहुत सारे 2000 से ज़्यादा मानवाधिकार पे संस्थाएं बनी है। कुछ तो रजिस्टर्ड है, कुछ नहीं है। कुछ लोग कमीशन लिख रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल लिख रहे हैं, तो कुछ और लिख रहे हैं, कुछ यूनिवर्सल लिख रहे हैं। लेकिन उनकी कोई विजन, कोई मिशन नहीं है। लिखने का तरीका भी ठीक नहीं है। जो कानून कहता है, जो उनका रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन होता है, जो वो जहाँ से भी रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनके भी वो नियमों का धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को वो ठीक से करें। हम उनका साधुवाद देते हैं, हम उन्हें मदद करने के लिए भी तैयार हैं। वो अच्छा काम करें, मानवता पे काम करें, ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। और इसी शब्दों के साथ आज बस इतना ही। आपका डॉक्टर हेमंत दुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 1 बजे। और 1 जनवरी से 2031 से 1 जनवरी से हम ये जो 1 बजे का जो समय है उसे बदल करके हम लोग जो है इसको 4 बजे का समय पूरा रखेंगे। कि 4 बजे से, क्योंकि बहुत लोगों का ये शिकायत है कि दोपहर में हम उठते नहीं हैं, ये दूसरे कामों में रहते हैं, ये ऑफिस में रहते हैं। तो इसलिए इसका जो है हम लोग टाइम जो है 1 जनवरी 2021 से 4 PM पे फेसबुक पे रखेंगे। और उसी के आधा घंटे बाद आप जो है यूट्यूब और सभी सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। इसको अपनी भाषा में आप उसको ट्रांसलेट करके अपनी बातों को और ह्यूमन राइट्स को और इसके लोगों को और ह्यूमन चैन जो बनाने की बात किया है, मानवीय अधिकारों के लिए बात हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भी आगे खूब जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जो तमाम है उनको काम कीजिए। अपना जो है DP वो जो है आप अहरा के लोगों को लगाएं, न कि अन्य फोटो या फूल या दूसरी तरह के लोगो ना लगाएं। अहरा के लोगो लगाएं और इस तरह से आपकी एक पहचान बनेगी। इस शब्दों के साथ कल फिर मिलेंगे 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।